आजकल महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ना, गाली गलौज करना, सामाजिक द्वेष भावना, धार्मिक भावनाएं फैलाना फैशन जैसा बन गया है। कोई भी असामाजिक तत्व किसी प्रकार की सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी कर सकता है, धार्मिक और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ सकता है और उसके बाद में उनको पकड़ करके पुलिस बेरोजगार, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ, नशेड़ी घोषित कर देती है। अगर वास्तव में यह असामाजिक तत्व नशेड़ी है, बेरोजगार है, खुद के माँ बाप की हत्या क्यों नहीं की, उनको टांके में क्यों नहीं गिराया, रेल के आगे जाकर आत्महत्याएं क्यों नहीं गई, इन्हीं मानसिक संतुलन बिगड़े हुए असामाजिक तत्वों को गाड़ियां मिल रही है, होटलों में ठहरने के लिए इनको कमरे मिल रहे हैं, उनके बाद पीने के लिए इनको दारू मिल रहा है। हालांकि ढोला साहब भी मिला होगा, लेकिन ये नशेड़ी पूर्ण योजना के साथ हजारों किलोमीटर घर से दूर जाकर बड़ी होटलों में ठहरते हैं, नशे में धुत होते हैं, योजना बनाते हैं और उसके बाद में आस्था के प्रतीकों को छेड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही मामला जयपुर के अंदर आया है। हम कतई इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि ये नशे की हालत में बेरोजगार व्यक्ति ने किया होगा, क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में बेरोजगार लोग हैं, धंधा लोगों के पास नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी भी आस्था के साथ हमारे इतिहास, हमारी परंपरा, हमारी विरासत के साथ छेड़खानी कभी भी नहीं की। कब तक कभी बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, कभी महाराणा प्रताप की मूर्ति को तोड़ रहे हैं, कभी तेजाजी की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। महापुरुषों की मूर्तियों के तोड़ने का सिलसिला जारी है। ऐसी घटना बाड़मेर में भी बाबा साहब की मूर्ति को कुछ समय पहले तोड़ा गया था। यहाँ तक कि शहीद सर्कल पर लगी मूर्ति को, स्मारक को भी तोड़ने का प्रयास असामाजिक तत्वों ने किया था। कुछ जांच हो जाती है, उसके बाद छोड़ देते हैं। इनके दो पहलू है। पहला पक्ष ये कि ये किसी भी समाज के अधिकृत व्यक्ति नहीं है, न ही समाज द्वारा ये प्रायोजित है, क्योंकि हर समाज के अंदर कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, उन्हीं तत्वों द्वारा प्रायोजित ये तत्व है। जिसको पकड़ा गया है तेजाजी मूर्ति खंडित करने में, उन स्वयं के चैन सिंह रामनगर के नाम से आईडी बनाई हुई है। पिछले लंबे समय से चैन सिंह रामनगर नाम से आईडी बनाकर फेसबुक पर तेजाजी, तेजा भक्तों, लोक देवताओं के बारे में असामाजिक जो टिप्पणियां कर रहा था, समाज विशेष को लगातार ये टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी को पकड़े जाने के बाद अपनी आईडी को सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया। आप लोग केवल इतना कह करके पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये व्यक्ति केवल नशे के अंदर ऐसा काम कर दिया है, बेरोजगारी में कर लिया है। बेरोजगारी और नशे के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आज राजस्थान दिवस हम मना रहे हैं। राजस्थान के मुखिया प्रदेश भर के अंदर पूरी सरकार के साथ प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं, नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है राजस्थान सरकार की साख पर बट्टा लगाने के लिए ये कोई बड़ी साजिश रची गई है असामाजिक तत्वों द्वारा? क्योंकि असामाजिक तत्व अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर जयपुर की बड़ी होटल में ठहरना, गाड़ियों में आना, रात के नशे में धुत होना और राजस्थान दिवस की पूर्व संध्या को चुनना, इन सभी के अंदर गहरी साजिश लग रही है। सामाजिक सौहार्द खराब करने के लिए, जाति को टारगेट करने के लिए असामाजिक तत्वों ने करतूत ऐसी तो नहीं की है। राजस्थान सरकार और उस क्षेत्र का चुनाव किया जहां राजस्थान सरकार के मुखिया भजन लाल खुद विधायक है, यानी उस सीट को, जिस क्षेत्र को चुनाव करके इस तरीके का करना, हो सकता है कोई बड़ी साजिश का हिस्सा हो। सरकार को निष्पक्ष रूप से ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। ऐसे मामलों में पता चल रहा है कि तेजाजी की आस्था रखने वाले धरातल पर आरएलपी और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल संघर्ष करते नजर आए। वहां जो है तेजा भक्तों में आस्था का जो ज्वार उमड़ पड़ा था, लोगों की भावनाएं आहत हुई, आनंद फानन में लोग जो है वहां पहुंचे। उसके बाद में पुलिस ने भी सही निर्णय नहीं लिया, निर्णय लेने की क्षमता की कमी नजर आई और उन्होंने आनंद फानन में लाठीचार्ज किया। देर रात्रि, जैसा कि हनुमान बेनीवाल जाने जाते हैं, रात्रि में थाने पहुंचे। जो तेजा भक्त थाने में पकड़े गए थे सबको छुड़वाया। लेकिन ये मामले कब तक चलते रहेंगे? क्योंकि यहाँ दो बातें हैं। हर समाज के अंदर इस तरीके के असामाजिक तत्व होते हैं। ना तो घटना करने वाले समाज के अधिकृत है, लेकिन ये पल्ला भी नहीं झाड़ सकते, क्योंकि जिस जाति से वो आ रहा है उस जाति के लोगों ने ही उसको फाइनेंस किया है, गाड़ियां दी है और ऐसी घटनाएं करने से उकसाया है। क्योंकि लंबे समय से यही शख्स जो है
फर्जी आईडी चैन सिंह रामनगर बना करके लोगों को खिलाफ कमेंट कर रहा था, जाति विशेष को टारगेट कर रहा था। टारगेट के साथ साथ तेजा जी के भक्तों को भी टारगेट करने का लगातार प्रयास कर रहा था। दूसरी ओर तेजा जी के भक्तों के साथ में इस तरीके की घटनाएं हुई है, उनकी भावनाओं में उबाल है, लेकिन धैर्य के साथ हमेशा असामाजिक तत्वों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि धार्मिक और सामाजिक सौहार्द खराब करने के लिए हर जगह असामाजिक तत्व है, मौके की फिरास में है, मौके की तलाश में है कि कब कोई मौका मिल जाए और किसी की भावनाओं के साथ खेला जाए। ऐसी घटना ये जयपुर की सामने आई है, लेकिन धैर्य के साथ तेजा भक्तों की परीक्षा है। सरकार को तुरंत उनके पीछे कौन है, इनकी मंशा क्या है, इन सब से पर्दा उठाना चाहिए। समाज में जब भी ऐसी असामाजिक घटना को कारिंद करने वाले दरिंदे ऐसी घटना घटित करते हैं, उनके समर्थन में उसी समाज के हीरो ये हैं। इस तरीके की घटना घटित करने वाले लोग आपके समाज के हीरो है। इन लोगों के समर्थक भी जाग जाते हैं, उनको फाइनेंस करते हैं, उनकी जमानतें करवाते हैं और जेल के छूटने के बाद में उनका ऐसे खैर मकदम करते हैं जैसे कारगिल युद्ध जीत करके आया है। जिस समाज के हीरो ऐसे होंगे, जिन युवाओं के हीरो इस तरीके के होंगे, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ होगा, असामाजिक तत्वों की श्रेणी में है। यही असल में फपूंद, झालर, जाहिल यही लोग होते हैं जो ढोला मारू 15 रुपए का पी करके दूसरों के महापुरुषों को और मूर्तियों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तेजा जी का गाना डीजे पर सुन करके इनके सांप लौटने लग जाते हैं छाती पर। ये लोग हिंदुस्तान के होते हुए भी विदेशों से हाथ मिला लेते हैं। ये किसी के नहीं हैं, ना माँ बाप के हैं क्योंकि आईडियाँ फर्जी बना दी है, ना समाज के हैं, ना जाति के हैं, ना राष्ट्र के हैं। ऐसे तत्व किसी के नहीं हो सकते। इन तत्वों के लिए केवल और केवल जगह जेल है। ऐसे तत्वों को लंबी सजा होनी चाहिए कानूनी। मैं दोनों समाजों से निवेदन कर रहा हूं कि अगर जिस समाज से इस तरीके के असामाजिक तत्व आ रहे हैं, आप लोग अगर उनका समर्थन कर रहे हैं तो आपके अंदर भी अक्ल और बुद्धिजीविता की कमी है, क्योंकि ये लोग अगर आपके समाज के हीरो हैं तो कब तक आप आंखों पर पट्टी डाल करके दूसरों को उपदेश देते रहेंगे। लेकिन तेजा जी भक्तों ने भी धैर्य रखा। हर बार तेजा जी भक्तों की परीक्षा प्रशासन आखिर क्यों ले रहा है। प्रदेश भर में ऐसी घटनाएं सामने आई है, लेकिन मैं एक बार फिर आगाह कर रहा हूं कि प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र उसी में तेजा जी की मूर्ति को खंडित करना, यह घटना दूसरी बार हुई है। पहले सर्कल पर विवाद हुआ था और राजस्थान दिवस की पूर्व संध्या का चुनाव करना कहीं न कहीं बड़ी साजिश का हिस्सा दिखाई दे रहा है। इनके पीछे कौन लोग हैं, पूरा पर्दाफाश करना चाहिए। सरकार की एजेंसियों को इनके पीछे लगना चाहिए। ऐसे लोग राज्य के लिए खतरनाक है। सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, जातीय द्वेष फैल सकता है, धार्मिक उन्माद फैलाया जा सकता है। आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई फर्जी आईडी बना करके जाति और धर्म का जहर उगल रहा है। ये एक रात में उनके मन में ऐसी योजना नहीं आई। लंबे समय से ऐसे तत्व जो है जहर उगल रहे थे, अलग अलग सोशल मीडिया पर अकाउंट लगा करके अलग अलग जाति धर्म के। अगर नशे के अंदर थे, परिवार को गालियां क्यों नहीं दी, खुद के महापुरुषों के नारे लगाकर जो द्वेष फैला रहे हैं, धार्मिक भावना उन्माद फैला रहे हैं, अपने खुद के देवताओं की मूर्तियां क्यों नहीं तोड़ी। ये जांच का विषय है। सब लोगों को समझना होगा कि सेकुलर कौम जाट मानी जाती है। जाटों ने कभी दूसरे के देवताओं का अपमान नहीं किया, महापुरुषों का अपमान किया, कभी ऐसा नहीं हुआ है। इतिहास गवाह है, जाटों ने हमेशा देश की सीमाओं पर बलिदान दिया है। हमेशा सेकुलरिज्म का जो उदाहरण है वो जाट रहे हैं। धार्मिक उन्मादी कभी नहीं रहे। लोग जातियों में, धर्म में, क्षेत्र में बांट करके किसान कौम को लड़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि दूसरे के महापुरुषों के बारे में सबसे पहले अपने घर में जगह देनी होगी, दिल में जगह देनी होगी, उनके इतिहास को पढ़ना होगा, उनके महापुरुषों की इज्जत करनी पड़ेगी। शौर्य और बलिदान की गाथाओं से भरा पड़ा है हमारा राजस्थान का इतिहास। कण कण के अंदर कुर्बानी गूंज रही है। उस क्षेत्र के अंदर महापुरुषों का अपमान किसी जाति धर्म के नाम पर या मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, नशेड़ी, बेरोजगार घोषित करना कहाँ तक उचित है। क्योंकि जिन लोगों को समाज का ठेकेदार बनना है, समाज के अंदर हीरो बनना है, दूसरे महापुरुषों को गाली दे दो, धर्म को गाली दे दो, हजारों लोग पर्दे के पीछे समर्थक उनके आ जाते हैं। दूसरे के महापुरुषों को घर में जगह दीजिए, दिल में जगह दीजिए, उनका इतिहास पढ़िए, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कीजिए।
फिर आपको दुनिया अच्छी लगेगी। मैं तेजाजी भक्तों से भी अनुरोध कर रहा हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से हमेशा जवाब देना चाहिए। समय का चक्कर ऐसा चलता है, एक दिन उनको जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन आपकी मौन क्रांति के अंदर ही वो शक्ति है कि आप सबको जवाब दे सकते हैं। लेकिन एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि केवल एक बेरोजगार नशेड़ी ने ऐसी घटना को कारित नहीं किया है, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश है जिसका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। और भजनलाल शर्मा सरकार को भी आगाह हो जाना चाहिए कि इनके पीछे बड़ी गैंग है, बड़ी साजिश है सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।